नमस्कार, मैं हूं कुंवर अभिषेक सिंह, हाजिर हूं आपके बीच कुछ खास राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा करने के लिए। और आज चर्चा का विषय है झारखंड विधानसभा चुनाव में पक्ष और विपक्ष की रणनीति क्या होगी। पहले तो एनडीए और इंडिया गठबंधन सबसे पहले अपने प्रत्याशियों की लिस्ट जारी करने में व्यस्त है। सबसे पहले इसमें बाजी एनडीए ने मारा है। एनडीए अपने 66 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। 2 उम्मीदवारों की सूची अभी तक जारी नहीं की है, यानी 2 सीटों पर अभी तक फैसला नहीं ले पाई है। ये जो सूची जारी हुई है उसमें 81 विधानसभा सीट में से बीजेपी 68 सीटों पर चुनाव लड़ रही है और उसमें से वो 66 सीटों पर उसने शनिवार को अपनी सूची जारी की। बीजेपी ने जिस सूची को जारी की है उसमें 2-3 बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले तो आप इसको समझ लीजिए, बीजेपी के लिए अब परिवारवाद मुद्दा नहीं रहा। पानी पी पी कर बीजेपी के नेता, प्रधानमंत्री से लेकर तमाम छोटे बड़े नेता अक्सर कांग्रेस पर, झामुमो पर, राजद पर यह आरोप लगाते रहे हैं कि ये सभी परिवारवादी पार्टियां हैं और अपने नाते रिश्तेदारों को ये टिकट देते रहे हैं या चुनाव में खड़ा करते रहे हैं। लेकिन क्या भाजपा इससे अलग है? भाजपा बिल्कुल इससे अलग नहीं है। आश्चर्य की बात यह है कि इन 68 लोगों में से भाजपा ने कुल 22 विधायकों को इस बार पुनः टिकट दिया है। ये उनके विधायक थे, सिटिंग विधायक थे, उनको टिकट दिया है और अच्छा भी है, इसमें कोई दिक्कत भी नहीं है। लेकिन अपने नेताओं के परिजनों को, रिश्तेदारों को, किसी की पत्नी को, तो किसी के भाई को ये टिकट दिया गया है, तो क्या ये परिवारवाद नहीं है? अब जरा आंकड़े पर गौर कीजिएगा। भाजपा की पहली सूची में 66 प्रत्याशियों के नाम आए, 12 महिलाएं हैं। इस 12 महिलाओं में 2 पूर्व सीएम की पत्नी है और 1 बहू है। अब जमशेदपुर पूर्वी से जो उम्मीदवार बनाई गई हैं वो पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास की बहू है, पूर्णिमा दास, ललित दास की पत्नी है। अब जरा पुटका से देखिए, मीरा मुंडा जी को उम्मीदवार बनाया गया है। यह पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा की पत्नी है। जगन्नाथपुर से गीता कोड़ा को उम्मीदवार बनाया गया है। यह पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा की पत्नी है। अब आइए झरिया से, तो रागिनी सिंह यहां से उम्मीदवार बनाई गई हैं और यह पूर्व विधायक संजीव सिंह की पत्नी है और पूर्व विधायक झरिया से ही इनकी सासू मां कुंती देवी वहां की विधायक रह चुकी है। सिंदरी से अब देखिए तारा देवी को उम्मीदवार बनाया गया है। ये मौजूदा जो विधायक है इंद्रजीत महतो, जो इस वक्त में बीमार चल रहे हैं, उनकी धर्मपत्नी है। अब आप जरा सा बाघमारा से देख लीजिए। बाघमारा से जिन्हें उम्मीदवार बनाया गया है शत्रुघ्न महतो, ये धनबाद सांसद ढुल्लू महतो के अपने बड़े भाई हैं। ये सभी एक छोटे से उदाहरण है कि क्या भाजपा परिवारवाद मुक्त हो गई है या उससे युक्त हो गई है। तो सीधे तौर पर यही कहेंगे कि भाजपा को अब परिवारवाद की चिंता बिल्कुल नहीं है। 2-4 और भी नाम होंगे जो नाम हम आपको नहीं बोल पाए हैं, आप खोजेंगे तो और भी नाम मिल जाएंगे। इससे साफ पता चलता है कि भाजपा के लिए परिवारवाद कोई मुद्दा बिल्कुल नहीं है, एकदम से कोरा है और यह एक राजनीतिक मामला है जिस पे लोग हमला करते हैं अपने विरोधियों के खिलाफ चर्चा करने के लिए। अब और भी एक मुद्दा है, वह है कि एनडीए ने तो अपना जो उम्मीदवार को देना था वो दे दिया। भाई अभी तक इंडिया गठबंधन क्या कर रही है? तो इंडिया गठबंधन में भी सीट शेयरिंग पे सहमति बन चुकी है। राहुल गांधी रांची आए थे और रांची आने के बाद उनकी सीट शेयरिंग को लेकर झामुमो, कांग्रेस, आरजेडी और वामपंथी पार्टियां सभी के साथ उनकी जो बातचीत हुई है उसमें 70 सीटों पर
फैसला हुआ है जिसमें झामुमो और कांग्रेस चुनाव लड़ेंगे। बताया जा रहा है कि इसमें 42-43 सीट पर झामुमो चुनाव लड़ेगी और करीब 27-28 सीट पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी, और बाकी बचा हुआ जो सीट है 11 सीट, उस पे वो अपने सहयोगियों को देगी। यानी इसमें जो बचे हुए सीट है, इसमें 5 सीट 6 सीट जो है वो आरजेडी को ऑफर किया गया है, और बाकी बचा हुआ वामपंथी पार्टियों को, अन्य सहयोगियों को दी जाएगी। अब कौन कितना पे मानेगा कहना मुश्किल है, किचकिच इसीलिए तो है। तो वो भी उम्मीदवार को देने में करीब करीब वही रणनीति अपनाते हैं। हाँ, एक बात और भी जो याद दिलाना हम भूल गए थे, टीता सोरेन भी उम्मीदवार बनी है भाजपा में, और वो भी तो परिवारवादी ही है। शिबू सोरेन के परिवार को छोड़ के यहां आ गई, लेकिन परिवारवाद के हिस्सा तो भी है। तो कुल मिला के समझिए कि परिवारवाद कोई मुद्दा बिल्कुल नहीं रह गया है। आप केवल उम्मीदवारों को देखिए, उनके कामकाज को देखिए, और आप खुद फैसला करिए कि इस वक्त में क्या जरूरी है, क्या सही है, क्या गलत है। क्योंकि आपका पैमाना विकास होना चाहिए, अच्छे और सच्चे को चुनना चाहिए, यही मुख्य आधार है। रही बात, आपके पास बहुत सारे उम्मीदवार आएंगे, क्योंकि इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन दोनों अपने अपने उम्मीदवारों की सूची जारी करने के अलावा आपके पास और भी विकल्प होंगे। कुछ निर्दलीय भी आएंगे, कुछ दूसरी पार्टियों से भी आएंगे। तो ऐसे में आपके पास तमाम तरह के विकल्प होंगे, आप उन विकल्पों को भी देखिए। फिलहाल तो हम यही कहेंगे कि ये सूची जब आप गौर से देखेंगे तो आपके तरह तरह की चीजें आपके दिमाग में आएगा कि ये सब एक जैसे ही हैं, पार्टियां अलग अलग है, आपके लिए कुछ भी अलग नहीं है। अलग अगर है तो आपके मुद्दे हल हुए या नहीं, पानी, बिजली, सड़क का विकास हुआ या नहीं, आपके इलाके में शिक्षा की स्तर क्या है, आपके इलाके में फ्लाईओवर बना कि नहीं, आपके इलाके में समय में बिजली आ रही है कि नहीं, आपके इलाके में तमाम तरह के जो स्वास्थ्य सुविधाएं वो ठीक है कि नहीं। बस ये देख लीजिए और अपने जनप्रतिनिधियों से ये कहिए कि कम से कम हमें बुनियादी सुविधा वो समय पे दें, और 5 साल बैठकर टाइम पास नहीं करें, काम करें। इसलिए काम करने वालों को आप चुनाव में लाइए, किसी को भी लाइए, अपनी पसंदीदा उम्मीदवार को चुनाव में लाइए। ये कोई जरूरी नहीं है, इसलिए सबसे पहले आप किसी उम्मीदवार को उसके कामकाज पे मूल्यांकन कीजिए और फिर अपना फैसला लीजिए। आज के लिए इतना ही। सहयोगी नोरेन के साथ कुंवर अभिषेक सिंह, न्यूज एनपी, धनबाद। देखिए आपकी बात कुंवर अभिषेक के साथ।